हेलो एवरीवन। ओके, एपी। एपी की जो मेरी सीरीज चल रही है इस चैप्टर की, इसके मेरे इससे रिलेटेड मेरे इससे पहले दो जो लेक्चर हो चुके हैं। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन, फिर बाद में जो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने आपको करा दिए थे। अब इस वाले उसमें मैं आप लोगों को कराऊंगी मैं वर्ड प्रॉब्लम कि एपी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है कि कुछ उनको पहले लैंग्वेज समझिए क्या करना हैगा, उसके बाद में हमें कैसे करें वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो पहला वाला है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। देखिए, हम बाय द एपी किसी भी नंबर जैसे कि 8 के डिविजिबल है, 9 के डिविजिबल, 7 के, किसी के भी डिविजिबल 2 डिजिट के, ये सपोज 3 डिजिट के, 4 डिजिट के इजिली निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ 7 डिजिट के पूछे, तो सॉरी आपका 7 के पूछे 2 डिजिट, तो 7 का पहला जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर 14 का हुआ डिविजिबल बाय 7, ये स्मॉलेस्ट हुआ। और जो लार्जेस्ट होगा वो 98। ओके, फर्स्ट 14 हुआ, लास्ट हो गया 98, तो इट मीन्स ये ए हो गया, ये हो गया ए एन। जब देखेंगे तो यहाँ पर 21, 28 सो ऑन, तो ये हो गया। और डी इक्वल्स टू 7, हमें एन निकालना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 98 इक्वल्स टू 14, एन माइनस 1 डी में 7। तो n को सब्जेक्ट बना लेंगे, n की जो वैल्यू आएगी, दिस इज द नंबर ऑफ 2 डिजिट डिविजिबल बाय 7। अब सपोज 3 डिजिट के निकालने होंगे, तो उसी में वही हम स्मॉलेस्ट वाला यहाँ पर 3 डिजिट का निकाल लेंगे और यहाँ पर लार्जेस्ट निकाल लेंगे। 4 का निकालना होगा, स्मॉलेस्ट निकाल लेंगे, लार्जेस्ट निकाल लेंगे। यदि 8 से होगा डिविजिबल बाय, तो वही 8 का स्मॉलेस्ट निकाल लेंगे, लार्जेस्ट निकाल लेंगे। आफ्टर दैट डी क्या हो जाएगा, उसमें 8 हो जाएगा, क्योंकि सब में डिफरेंस दी है। तो इसी तरह से किसी भी नंबर का 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट के डिविजिबल जो कितने नंबर्स हैं वो हम उनके निकाल सकते हैं, राइट। अब सेकंड, फाइंड द नंबर्स ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, ये भी ऐसा ही सा क्वेश्चन है, 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। 7 से, यहाँ भी 7 से ही आ गया। तो देखिए फर्स्ट वाला 50 के बाद 56 नंबर डिविजिबल होगा, 50 नहीं होगा, 56 नंबर होगा। और लास्ट इसमें होगा 497। 50 बिटवीन द 50 एंड 500, स्मॉलेस्ट नंबर 56 एंड लार्जेस्ट 487। तो इट मीन्स ए, दिस इज ए एन, डी इक्वल्स टू 7। सेम फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, means 497 equals to 56 n minus 1 into 7। n की वैल्यू हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। थर्ड सम, थर्ड सम, a sum of ₹1000 is invested at 8% simple interest per annum. Calculate the interest at the end of 1, 2, 3 year. Is the sequence of interest is an AP। तो ये सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट का सम लग रहा है, आप लोग कई बार छोटी क्लासेस में आप लोग कर भी चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो P इक्वल्स टू 1000, इट मीन्स रेट 8% और टाइम हमें 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है। फिर उसके बाद में लास्ट में 30 ईयर्स का भी हमें निकालना है। ओके, कि आफ्टर द एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर, ये देखिए P, इट मीन्स यहाँ पे I की वैल्यू निकालेंगे। I इक्वल्स टू होता है PRT अपॉन 100। I ये T क्या है, TN है, ये समझ लीजिए एक तरह से। तो 1000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, 80 I1 हो गया। इसी तरह से I2 आ जाएगा 80 इंटू 2, I3 आ जाएगा 80 इंटू 3। तो फर्स्ट ईयर का 80, सेकेंड ईयर 160, थर्ड ईयर 240। तो देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 60, सॉरी 80, 80 विच इज कांस्टेंट। इफ द कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है देन द सीक्वेंस इज एन एपी, एपी की फॉर्म में है। ये मैंने एपी फॉर्म में किया, जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है
तो वो जो सीक्वेंस होती है वो एपी की फॉर्म में होती है। ओके, अब हमें 30th का निकालना है, तो हमें I30 निकालना है। इट मीन्स तो 80 इंटू 30 240 2400। अब देखिए, राइट, I30 निकल कर आ गया। हम I30 को ऐसे भी निकाल सकते हैं, an इक्वल टू, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें पता चल चुका है 80 है, पहले वाले का क्या है, a इक्वल्स टू 80, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ए एन इक्वल टू 80 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 80। सॉल्व करेंगे, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, हमें इंटरेस्ट प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था, और इंटरेस्ट हमें पर एनम कितना 8% है, हमें निकालना था फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला कौन सा लगा, PRT अपॉन 100। टी की जगह 1 2 3 करते चले गए, निकल कर आ गया। उसके बाद में वो देखा एपी में है, आफ्टर दैट 30 का निकाल दिया। वर्ड प्रॉब्लम, यदि क्वेश्चन देखिए, हमें मेन, यदि हमें टॉपिक हमें समझ में आ रहा है, जो हम कर रहे हैं आपके समझ में आ गया है, फॉर्मूले का कैसे डेरिवेशन हो गया है, वो यदि आप लोगों को क्लियर हो तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैथ साइंस बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट्स, बहुत इजी है, बट उसके लिए आप लोगों को फॉर्म, उसकी लैंग्वेज और फॉर्मूलों की डेरिवेशन आनी चाहिए। हमेशा फॉर्मूलों की डेरिवेशन करती हूँ, कभी भी लर्न नहीं कराती हूँ। फॉर्मूलों का पता है कैसे बने, कैसे डिराइव हुए, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोजेस प्लांट इन फर्स्ट रो, सेकंड में 21, 19 इन थर्ड रो, देयर आर 5 प्लांट्स, लास्ट रो में 5 है। मीन्स ऐसे बन गया 24 21 19 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले में 5। ओके, हाउ मेनी रोज आर इन फ्लावर बेड, कितनी रोज हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, ये A1 है, A2 A3, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ भी देखिए 3 है, सॉरी यहाँ भी 2 है, और यहाँ एक मिनट 23, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, D इक्वल्स टू -2, सेम कॉमन डिफरेंस है। तो निकाल लीजिए, हमें क्या निकालना है, n निकालना है। मैंने बताया ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, और ये देखिए हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, n निकालना है, n-1, यहाँ -2। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो n की वैल्यू होगी, दिस इज द नंबर ऑफ रोज। फिफ्थ क्वेश्चन, सुधा रॉय स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में उसने काम करना स्टार्ट करा, एट एन एनुअल सैलरी ₹5000, कितनी, 5000, एंड रिसीव्ड a 200 रेज ईच ईयर। मिस 1996 में इसकी होगी 5200, 1997 में होगी 5400, एंड सो ऑन। ओके, हाउ मेनी सॉरी, हाँ, in what year did his annual salary 7000, कौन से ईयर में इसकी सैलरी 7000 हो गई। फिर देखिए, मतलब कि कह रहे हैं कि 1995 में 5000 थी, 2000 उसकी इंक्रीज होती रही। इट मीन्स ये ए तो हो गया 5000, डी 5200, 5200, 7000 कौन से ईयर में होगी। मीन्स यदि हमें मालूम पड़ गया ये बीच में n कितने हैं, तो हम ईयर निकाल सकते हैं। तो इट मीन्स ए एन 7000, हमें n फाइंड करना है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1d, ए एन 7000 इक्वल्स टू 5000, n माइनस 1d 200। n की जो वैल्यू होगी, दिस इज द नंबर ऑफ ईयर। इसको हम कर लेते हैं, चलिए, क्योंकि n को हमें इसमें फिर ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर हम निकाल ही लेते हैं n का। हम इसमें ये आ गया 200,000 इक्वल्स टू n माइनस 1
n-1 इक्वल टू 10, n इक्वल्स टू 11 आ गया। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये पूछा था ना इन्होंने, इन वॉट ईयर डिड ही, कितने साल में उसकी होगी, 11 ईयर में, 11 ईयर्स में जाकर के उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होके 7,000 हो जाएगी। इन हाउ मेनी ईयर, 11 ईयर। सिक्स्थ लास्ट क्वेश्चन, जैसलिन सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में कितने रुपीज सेव करे उसने, 5 रुपीज। ओके, फर्स्ट वीक ऑफ द एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग। मिस डी क्या इसमें आ गया, 1.75 लगातार उसके इंक्रीज होते रहे, मतलब 5 थे, अगली बार 6.75 हो गए, फिर इसी तरह सोन बढ़ते चले गए। in what week will be her weekly saving, 20.75 ये हो जाए। मिस ए दिस इज, डी 1.75 and an equals to 20.75। ओके, तो ए मालूम पड़ गया, डी पता चल गया, हमें ए एन मालूम पड़ गया, तो हम एम निकाल लेंगे। तो कितने, दिस इज द वीक, उतने हमारे वीक हो गए, इतने वीक में, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आई थिंक आ गया। तो देखिए कितना इजी है, हमें क्या करना है, हमें मेन सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, लैंग्वेज समझने के बाद में हमें फॉर्मूला पुट करना है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सम बताऊंगी, जो सीक्वेंस है एपी की, सम कैसे निकालते हैं, बहुत लंबी एपी होगी बट उसका हम सम कैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। मैं देखती हूँ एक वीडियो में, वरना फिर नहीं तो पहले मैं फॉर्मूले कुछ इजी, फिर सेकंड वर्ड प्रॉब्लम कराती हूँ मैं, और बाकी तो सैंपल पे वगैरह है वो तो डालूंगी फिलहाल में। मतलब ये है कि 4 या 5 उसमें मैं ये कंप्लीट कर दूंगी आप लोगों का चैप्टर, उसके बाद आप लोगों को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके देन, बाय बाय।